भारतीय टीम में गंभीर युग शुरू होने जा रहा है। गंभीर मतलब देश के प्रति गंभीरता। गंभीर मतलब देश को जिताने की तत्परता। ये गंभीर से जुड़ी देशभक्ति की इन 5 किस्सों में झलकता है। 9 जून 2024 को बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच का ऐलान करती है और गौतम गंभीर को इसकी जिम्मेदारी देती है। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा गौतम गंभीर से जुड़ी 5 बात, जिनमें झलकती है देशभक्ति के जज्बात। जी हां, तो आइए आपको बताता हूं गौतम गंभीर के वो 5 काम जिसमें देशभक्ति की भावना झलकती है। पहले नंबर पर आता है जन रसोई। जन रसोई के फाउंडर हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने 24 दिसंबर 2020 को जन रसोई की शुरुआत की और गांधीनगर के मैदान से इसकी शुरुआत करी। अब ये जन रसोई क्या है? जन रसोई गौतम गंभीर ने जरूरतमंद लोगों के लिए 1 रुपए में पौष्टिक और बढ़िया खाना उपलब्ध कराया। यानी कि जन रसोई में कोई भी जरूरतमंद लोग 1 रुपए में भरपूर खाना खा सकते हैं। इसकी शुरुआत गौतम गंभीर ने खुद की और इसकी जन रसोई की जो टाइमिंग है वो 12 से 3 बजे तक की है। जन रसोई की जब शुरुआत करी थी तो गांधीनगर मैदान में एक रसोई के साथ गौतम गंभीर ने इसकी शुरुआत की थी और आज इसकी संख्या 4 से 5 है। दूसरे नंबर पर आता है जन लाइब्रेरी। गौतम गंभीर जब दिल्ली से सांसद थे तो उस समय पर गौतम गंभीर ने जन लाइब्रेरी की शुरुआत करी। इसके पीछे उनका उद्देश्य था देश को पढ़ाना और देश को आगे बढ़ाना। यानी कि जन लाइब्रेरी में उन्होंने इसकी शुरुआत ऐसे करी जहां पर कूड़ेदान थे, जो कूड़ेदान बंद हो चुके थे, उनको उन्होंने दोबारा से फिनिश करे और इसके अंदर तमाम तरीके के सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड कराई, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, एसी, ये सब उन्होंने बच्चों के लिए वहां पर उपलब्ध कराए और इसमें विभिन्न तरीके के जो कैटेगरीज थी वो भी डिवाइड करी, जैसे बच्चों के लिए अलग सीटिंग, महिलाओं के लिए अलग सीटिंग और बुजुर्गों के लिए अलग सीटिंग, और वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स उन्होंने उस लाइब्रेरी में रखे और इसकी शुरुआत उन्होंने करी। तीसरे नंबर पर आता है जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी बात उनके अंदर लगती है और जो मुझे पर्सनली उनको मेरे हार्ट को टच करती है, वो है 2017 में सुकमा में नक्सली हमले में 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। लेकिन शहीद होने के कुछ देर के बाद गौतम गंभीर एक ट्वीट करते हैं और अपने इस ट्वीट में लिखते हैं कि मैं शहीद भाइयों के लिए कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन उनके बच्चों की ताउम्र पढ़ाई का जो खर्चा है वो मैं उठाने के लिए तैयार हूं और वो मैं उठाऊंगा। यानी कि 25 जवान जो हमारे 2017 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जो शहीद हुए थे, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा गौतम गंभीर फाउंडेशन उठाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही महान और देशभक्ति वाला काम था। चौथा गंभीर का महान काम वो था कि जब 2017 में जम्मू कश्मीर में एएसआई अब्दुल राशिद की आतंकी हमले में वो शहीद हो जाते हैं और उसके बाद उनकी जो बेटी थी, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सभी ने देखा। उनकी बेटी की बिलखती वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उनको सभी ने देखा, लेकिन गौतम गंभीर ने देखते ही अब्दुल राशिद के बेटी को एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बेटी, मैं आपका दर्द तो कम नहीं कर सकता और प्लीज़ आप अपने आंसुओं को इस धरती पर मत गिरने दो, क्योंकि ये धरती माँ भी आपके इन आंसुओं के बोझ को नहीं उठा पाएगी। मैं आपके पिता को सलाम करता हूँ और आपके लिए पूरी जिंदगी आपके पढ़ाई का खर्चा मेरी फाउंडेशन यानी कि मैं उठाने को तैयार हूँ। 5वां काम गौतम गंभीर का क्रिकेट के मैदान पर ही देखा गया। बात है 2009, श्रीलंका और भारत के बीच ईडन गार्डन के मैदान पर मैच हो रहा था। वहां पर विराट कोहली ने अपना पहला सेंचुरी मारा था। अपना इंटरनेशनल वनडे का पहला सेंचुरी
विराट कोहली ने मारी थी और विराट कोहली ने आई थिंक 107 रन बनाए थे और गौतम गंभीर ने इसी मैच में 150 रन बनाए थे और इनकी दोनों की बल्लेबाजी की वजह से भारत ये मैच जीतने में कामयाब हुई और जीत के बाद गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। लेकिन ये मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर विराट कोहली को दे देते हैं और ये कहते हैं कि विराट कोहली का ये इंटरनेशनल वनडे का ये पहला उनका शतक है और कोई भी खिलाड़ी के लिए ये शतक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में मैं अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को देना चाहता हूं और उनके इस वनडे पहला शतक को मैं यादगार बनाना चाहता हूं। तो ये तमाम चीजें थी जो गंभीर को सच में देश के लिए गंभीर और देश को जिताने के लिए गंभीरता उनके अंदर दिखती है और अब गंभीर युग भारतीय क्रिकेट टीम में शुरू होने वाली है। तो अगर मैं गंभीर के कैरियर की मोटा मोटी तौर पर बात करूं तो गंभीर ने आई थिंक 58 टेस्ट मैच और 147 वनडे और 37 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। लगभग 10,000 से ऊपर उनके रन हैं और अगर मैं उनके सक्सेस की बात करूं, टीम इंडिया में बतौर कैप्टन 6 मैच उन्होंने खेले हैं और ये 6 के 6 उन्होंने जीते हैं, यानी कि उनका सक्सेस रेट बतौर कप्तान 100% का है। कि बात आईपीएल में करूं तो आईपीएल 2012 और 2014 में बतौर कप्तान वो कोलकाता नाइट राइडर को यानी कि केकेआर को 2 बार चैंपियन उन्होंने बनाया बतौर कप्तान और बतौर मेंटोर 2024 में एक बार फिर से उन्होंने केकेआर को अपने मेंटोर रहते हुए केकेआर को चैंपियन बनाया। तो ये वो तमाम बातें थी जो गौतम गंभीर को महान बनाती है और देश के प्रति उनके इन कामों को देखते हुए लगता है कि वो देश को जिताने के लिए हर मुमकिन काम कर रहे हैं।